हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की। एक और स्कूल से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी एक आर्मी स्कूल की वैकेंसी की, लेकिन वो दूसरा स्कूल था, ये दूसरे स्कूल की भर्ती है। इसमें सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है, टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है, ओएसटी भी क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल में भर्ती के लिए जो ओएसटी होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको भी पास होना अनिवार्य नहीं है। और इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देना है, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो आर्मी पब्लिक स्कूल में बिना परीक्षा दिए इंटरव्यू के बेसिस पर जॉब करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। टीजीटी में केमिस्ट्री की वैकेंसी है, फिजिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है, हिंदी काउंसलर संस्कृत की वैकेंसी है, पीईटी की वैकेंसी है, एटीएल ट्रेनर की वैकेंसी है, वेस्टर्न म्यूजिक की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है। पीआरटी में जनरल की वैकेंसी है, कंप्यूटर की वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन पीईटी की वैकेंसी है, गेम्स की वैकेंसी है, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, तबला की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, बाल बाटिका टीचर की वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, कोचेज की वैकेंसी है। कोचेज में फेंसिंग है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है। इसके अलावा इसमें एडमिन की वैकेंसी है, हेड क्लर्क की वैकेंसी है, एडमिन सुपरवाइजर की वैकेंसी है, यूडीसी एलडीसी की वैकेंसी है, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, लेडी नर्स की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है और सीसीटीवी ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो इसमें कई तरह की पोस्ट है, कई तरह के पद हैं। जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास 2 ईयर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, 50% अंक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पीजी की डिग्री है और उसमें 50% अंक है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन में या पीजी डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, अधिकतम उम्र सीमा की बात करें, तो अगर आपको अनुभव है तो इसमें क्या है, अधिकतम उम्र सीमा आपके लिए ज़्यादा है। अगर अनुभव नहीं है तो जो अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है। विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट, 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जिनको अनुभव है कम से कम 5 ईयर्स का, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 55 ईयर्स है, 55 वर्ष है। अनुभव वाले कैंडिडेट 55 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। 1 अप्रैल को एज की गणना की जाएगी। अगर और डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल में भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट पीजी में होना चाहिए अगर पीजीटी के लिए आवेदन करते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ।
जैसे मान लो आप टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो मैथ सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में सभी साल होना चाहिए। जितने साल की ग्रेजुएशन की डिग्री है उतने साल गणित सब्जेक्ट होना चाहिए। और मैथ के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स में से 2 विषय और होना चाहिए। मान लो आप एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या जियोग्राफी में से एक विषय तीनों साल होना चाहिए। और इसके अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से विषय होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। और आपके पास एमपीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, 2 साल एमपीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। या आपके पास बी बीटेक की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। या आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। या आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए की डिग्री हो और साथ में कोई भी एक पीजी की डिग्री होनी चाहिए। या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। या आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री हो, पीजी डिग्री हो और साथ में डोएक से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। साथ में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन की डिग्री होनी चाहिए। या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अगर आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए अनुभव जरूरी नहीं है, बिना अनुभव के भी आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर में। हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें अनुभव मांगा गया है, कम से कम 5 से लेकर के 10 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो पोस्ट दी गई है इसमें भी अनुभव मांगा गया है। अगर आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अदर पोस्ट की डिटेल्स को आप लोग अपने आप देख सकते हैं। वैसे ज्यादातर पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है। बात करिए वैकेंसी किस स्कूल में है, कहां पर भर्ती है, तो दोस्तों ये वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार दिल्ली कैंट में है। इससे पहले भी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोगों को वैकेंसी की भर्ती की, वो भी दिल्ली के स्कूल की ही थी। वो स्कूल था आर्मी पब्लिक स्कूल, सदर बाजार रोड, दिल्ली कैंट। और ये स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार दिल्ली कैंट। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2026 है। 20 अप्रैल 2026 तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। आप हाथों हाथ भी विद्यालय में, स्कूल में जा करके अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। प्लस क्या है, पोस्ट के द्वारा भी आप लोग आवेदन भेज सकते हैं। स्कूल का जो एड्रेस है यहाँ पर दिया गया है, जो आपको आवेदन भेजना है, आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार दिल्ली कैंट 110010, ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना है, 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा फीस के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी भेजनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको साथ में सेंड करनी है। आपको एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी साथ में भेजना है। जितना एप्लीकेशन फॉर्म पर लगेगा, आवेदन पत्र पर लगेगा, उतना तो आपको लगाना ही लगाना है। उसके अलावा एक अतिरिक्त कलर्ड पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी आपको साथ में भेजना है। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, एडहॉक बेसिस पर भर्ती है।
अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो एक शैक्षिक सत्र के लिए आप रखे जाओगे। एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए आपकी नियुक्ति इसमें की जाएगी। सैलरी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। आर्मी पब्लिक स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। इसमें इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, मई के पहले सप्ताह में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा। मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखा देता हूं कि वेबसाइट कौन सी है और ये एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर कहां पर दिया गया है। ये वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार की। जब ये वेबसाइट आप लोग ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार में ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।